हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग एल्केन क्या चीज़ है। एल्केन, देखिए एल्केन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। देखिए एल्कोन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक बॉन्ड होता है। इस प्रकार से बॉन्ड, इसे सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड माने संतृप्त। हाइड्रोकार्बन मीन्स इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिले होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन मीन्स कार्बन होता ही है। तो मतलब हाइड्रोकार्बन जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रो और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एल्केन में हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका एल्केन का जो फार्मूला होता है, मतलब सूत्र होता है, एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। Cn, C मतलब कार्बन और N मतलब जो है ये नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी है। H2n+2, 2n+2 ये हाइड्रोजन की संख्या बताता है, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब संयोजकता कैसे जानेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 पाएंगे, 2 और 4 पाएंगे। तो मतलब जो संयोजकता होती है वही उसका इलेक्ट्रॉन माना जाता है। तो कार्बन की मान लीजिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? कार्बन के कुल मिला के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर नीचे कार्बन के दर्शा देते हैं। देखिए 1, 2, 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका 1 ही आएगा, 1 संयोजकता। तो इसका 1 संयोजकता आएगा, तो मतलब इस पे एक संयोजकता, इसकी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हम एल्केन को ज्ञात करते हैं। तो देखिए मेरा पहला ग्रुप है, मतलब पहला सदस्य है एल्केन का, मान लीजिए C। ठीक है, और C में इसकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं। अब देखिए इस चारों को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन जोड़े, यहाँ से एक हाइड्रोजन जोड़े, यहाँ से एक हाइड्रोजन जोड़े और यहाँ से एक हाइड्रोजन जोड़े। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 1, 2, 3, 4। अब इसका अष्टक नियम का पालन करना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखिए एक हाइड्रोजन इसके पास था, 1 इलेक्ट्रॉन, और मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था और एक इसके, तो 2, 2, 2, 4। उसी प्रकार से 6, 6, 2, 8। तो मतलब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या इसमें 1 है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पे कार्बन, ये जो है कार्बन की संख्या यदि 1 होगा तो मेस पढ़ेंगे, अगर कार्बन संख्या 2 हो तो एस पढ़ेंगे, कार्बन संख्या 3 है तो प्रोप, और 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स पढ़ेंगे। तो मतलब कार्बन की संख्या 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच जो है हमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा क्या? हमारा हो जाएगा मीथेन। ठीक है, ये मीथेन हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 कार्बन हो गया, यहाँ पे 2 कार्बन। ठीक है, और इसके यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो हमने लगा दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब हमने सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया है तो अभी इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब कि 1, 2, 3, और यहाँ पे जो है एक इससे, इस वाले कार्बन से इसका जो है ये जुड़ गया है। अब इसमें 3 डंडे अभी बनाने के लिए बाकी हैं, मतलब 3। तो जो 3 बनाने के लिए बाकी हैं उसको हम हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन एक ऊपर, एक इधर, एक नीचे, और उसी प्रकार से इसमें भी हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, इसमें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब सब अष्टक नियम का पालन कर रहा है। जैसे इसमें 2, 2, 4, 2, 6, और इसमें एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2, 4, 2, 6, 8। इसका भी 8 पूरा हो गया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसका भी। अब इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितने है? कार्बन संख्या 2 है। कार्बन की संख्या इसमें 2 है। अगर 2 कार्बन है तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा? एथ। तो यहाँ पे लिखेंगे एथ। अब देखिए एथ लिख दिए। अब देखिए ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है।
एल्केन, तो इसका अनुलग्न क्या होगा एन, तो एथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एथेन। ये हो गया मेरा, ठीक है, पहला और दूसरा हो गया। अब इसी प्रकार से आइए एक तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा में जैसे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड चलेगा, बस सिंगल बॉन्ड जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से हम इसके यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए एक इधर से जुड़ा है एक इधर से, अब ऊपर नीचे जोड़ना है बस, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, मतलब अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पे हम लोग क्या पाए हैं, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, क्या होगा 3 कार्बन है तो हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रोप, तो प्रोप। अब ध्यान दीजिए प्रोप, अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसका अनुलग्न क्या होता है एल्केन का एन होता है, तो यहाँ पे एन लगा देंगे तो हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको सूत्र निकालना बता रहा हूँ, जिससे इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो इस सूत्र पे अगर हम कार्बन की संख्या 3 रखेंगे, कार्बन की संख्या यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो देखिए इसका सूत्र हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बन की जगह पे 3 रखेंगे 3, उसी प्रकार से 2 गुणे एन की जगह पे 3 मतलब कार्बन +2, तो हो जाएगा C3 2 3 6 6 2 8, तो H8, तो ये क्या हो जाएगा कार्बन 3 है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन 2 है तो मतलब Fe2 मतलब n मतलब 2, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है तो 2, और 2n+2 होता है तो मतलब 2 गुणे 2 + 2, तो बराबर क्या हो जाएगा C2 2 दूना 4 2 6 C2H6, ये हो गया इसका फार्मूला, मतलब ये क्या है एथेन का हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को करना है। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।